मैं 15 साल की उम्र से ये चोट मोच वगैरह का काम कर रहा हूँ। जब मैं 15 साल का था, आज मेरी उम्र 50 साल की है और हमारा ये खानदानी काम है। हमारे पिताजी भी यही काम करते आए, पाकिस्तान में हमारे दादाजी भी यही काम करते थे, तो ये पुश्तानी काम चलता आ रहा है। वैसे तो देखा जाए तो जितना भी ये जड़ी बूटियों का जो भी काम है ये बादशाही टाइम से चलता आ रहा है, आज का नहीं है ये। इसका इतिहास गवाह है कि किसी टाइम पे डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, ये छोटे छोटे वैद्य वगैरह हुआ करते थे, या जो बादशाह लोग हुआ करते थे उनके अपने वैद्य होते थे, वो एक किस्म के डॉक्टर का रूप ही माना जाते थे। लेकिन समय के हिसाब से कुछ प्रगति हुई, क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं जो आपको बतला रहा हूँ उस पर थोड़ा ध्यान रखना। समय के हिसाब से हर चीज में परिवर्तन आता गया। परिवर्तन इतना आ गया कि बड़े बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर भी पैदा हो गए, लेकिन उनमें से भी कई ऐसे डॉक्टर हैं कि जो सिर्फ डिग्री उन्होंने ले रखी है, लेकिन वो पैसे दे करके ले रखी है। डिग्री तो उन्होंने ले रखी है, वो पैसे दे करके ले रखी है, और वो जो काम कर रहे हैं, जिस चीज का नहीं भी ऑपरेशन होना होता उसका ऑपरेशन लिख देते हैं। अच्छा, ये जो काम है ये समझ का काम है। जो आदमी समझदार है वो फौरन पहचान जाएगा कि इसकी हड्डी कहाँ से टूटी है क्या नहीं है। डॉक्टर सबसे पहले तो एक्सरा करवाएगा, एक्सरा करवाने के बाद फिर उसको देखेगा जैसा भी है, और उसका पता नहीं कितना खर्चा करवा देगा। गरीब आदमी इतना पैसा कहाँ से लाएगा। हमारे पास ऐसे भी आते हैं, गरीब भी आते हैं, एक से एक रईस भी आता है, नेता भी आते हैं, अभिनेता भी आते हैं, सभी तरह के आदमी हमारे पास आते हैं। कई ऐसे भी आते हैं जो बिल्कुल परेशान हो जाते हैं डॉक्टरों से, वो आते हैं। और करने वाला तो ऊपर वाला है, हम तो उसका नाम लेके करते हैं जो कुछ भी करते हैं। और जो हमने अपने बुजुर्गों से सीखा उसी विद्या पे चल रहे हैं, और अपना जो भी है और अपनी तरफ से सेवा समझ के ये काम को कर रहे हैं। यदि आप मेरे पास वहाँ कोई भी आएगा, बैठेगा, देखेगा, तो ये देखेगा ये कितना मटेरियल लगा रहा है, क्या कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है। और ना मैं किसी को कोई गोली खिलाता हूँ, ना कोई कैप्सूल खिलाता हूँ, ना कोई दवाई खिलाता हूँ। बिना दवाई खिलाए हुए जो भी अपनी जड़ी बूटियों के लेप होते हैं उससे मैं उन चीज़ों का उपचार करता हूँ। और उस परमात्मा की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से तकरीबन सभी ठीक हो जाते हैं। और मैं यही अनुरोध करूंगा कि जो भी है, जो हमारे डॉक्टर वगैरह जो भी जितने पढ़ लिख गए हैं, वो यही सेवा समझ के अगर वो भी काम को करें तो इस देश के अंदर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हमारा भारत बहुत अच्छा देश है और बहुत प्रगति पे है, प्रगति करी है इस देश ने। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट उन डॉक्टरों से भी है कि जो सिर्फ अपने पैसे के लिए करते हैं, उनकी इतनी आलीशान बिल्डिंगें हैं, आलीशान उनके काम है, तो अगर वहाँ पकड़ा जाएगा हलाल होगा। उन्होंने तो कसाई वाला हिसाब किताब पैदा कर दिया हुआ है कि पेशेंट जाते ही अगर ऑपरेशन नहीं होना तो उसका ऑपरेशन करने के लिए वो तैयार बैठे हैं, क्योंकि उनका खर्चा कहाँ से निकलना है। अगर कोई बाइदिया लेडी कोई चले जाएगी, अगर डिलीवरी का नहीं भी, उस डिलीवरी का टाइम है, अगर उसका नॉर्मल होनी है तो उसका ऑपरेशन ही करेंगे। वो कोशिश यही करेंगे कि ऑपरेशन करो इसको, कि हमारी जितनी भी पैसे हमारे बने वो हम बने। अगर हम लोग चाहते तो अपनी बिल्डिंगें पता नहीं कितनी खड़ी कर लेते, लेकिन मैं कितने साल से ये काम कर रहा हूँ, मैं सेवा समझ के ये काम करता हूँ। और मेरे पास अगर कोई गरीब आदमी आ जाता है जो हाथ जोड़ के कहते हैं कि पहलवान जी मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं उसका भी उपचार कर देता हूँ, क्योंकि ये काम सेवा का काम है और सेवा समझ के ही करना चाहिए। दिल्ली में कितने होंगे हड्डी चोट के डॉक्टर? पहले तो गिने चुने कुछ आदमी थे जो खानदानी आदमी थे, लेकिन अब उनकी तादाद इसलिए बढ़ती जा रही है, कई आदमी काम करना भी नहीं जानते। कई आदमी जो इस लाइन के बारे में नहीं जानते, वो भी 4 शीशियां लेकर के बैठ गए। उससे अगर कोई पेशेंट बिगड़ता है तो वो सारे एक जैसे माने जाते हैं। जैसे एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, इस तरीके से वही हिसाब है। और अच्छे आदमी भी है, ऐसी बात नहीं, अच्छे लोग भी हैं जो सेवा समझ के कर रहे हैं। आपकी कोई एसोसिएशन है इस तरह के? कोई एसोसिएशन नहीं है, हमारी कोई एसोसिएशन नहीं। हरी जी, मैं एक सवाल मेरा भी है। नहीं, मैं इनको थोड़ी सी मैं मदद करना चाहता हूँ जिससे कुछ बातें निकल के आए।
इलाज करना, किसी को चोट लगी, मोच लगी वगैरह एक बात हुई, क्या आपको याद है कि आपके पिताजी या दादाजी इलाज के अलावा भी, जैसे जो कुश्ती लड़ते थे या जो पहलवानी करते थे या जो कसरत करते थे, उस काम में भी मदद गाइड करते थे? क्या वो हिस्सा था आपकी जानकारी का पहले कभी? क्योंकि वो भी एक पहलू है इसका। हाँ, शुरू में पिताजी हमारे से कहते थे डट बैठ के लगा बेटा, अपनी सेहत जो है वो बना के रखो, और वो हमारे को ठंडाई वगैरह घूट करके पिलाया करते थे, और हमारे को अपनी छत भी डट बैठ के लगवाया करते थे कि अपना शरीर भी थोड़ा कायम रहे, मतलब अपने स्वास्थ्य के प्रति सही रहे। लेकिन चंद टाइम के बाद ही हमारे पिताजी का ध्यान हो गया, सारे परिवार का बोझ मेरे पे आ गया, क्योंकि मैं उनके साथ बचपन से ही ये बैठता था, काम सीखता था, और मैं लगभग 15 साल की उम्र में काम सीख गया था। जब से मैं काम कर रहा हूँ, और आज मेरी उम्र 50 साल की है, ये मैं काम कर रहा हूँ और सेवा समझ के ही कर रहा हूँ। नहीं, जैसे इसी का एक और हिस्सा है, बच्चों की हंसली उतर जाती है या कुछ गर्दन में झटका लग जाता है या किसी बड़े के भी ऐसी बातें होती हैं, तो उनको रोकथाम के बारे में भी आप कुछ बताते हैं, समझाते हैं कभी? बिल्कुल समझाते हैं। बताइएगा। जैसे अचानक किसी बच्चे की बाजू निकल जाती है, अक्सर बच्चे लेके आ जाते हैं हमारे पास, ये कोनी वगैरह उनकी निकल जाती है, उसका कारण यही होता है कि बाई टाइम माँ बाप जो बच्चे को उठाते हैं, कोनी से पकड़ करके झटका मार देते हैं, अगर उसकी हड्डी थोड़ी नाजुक है वो अपनी जगह से डिस्लोकेट हो जाती है, तो उसको कोनी के उतर जाती है। इस तरीके से मतलब हम तो शनाख्त की बात है, ये जो डॉक्टरी लेन है या जो भी वैद वगैरह है, सबसे बड़ा इसका खेल है शनाख्त करना कि अगले को हुआ क्या है, डायग्नोस। हाँ, शनाख्त करना सबसे बड़ा खेल है इसमें। जब शनाख्त आपने आपने सही कर ली तो आप इलाज भी उसका सही कर। आप कुछ पूछ रहे थे? मेरा सवाल ये था कि जैसे किसी की हड्डी खिसक जाती है। माइक चला के नाम बोल दीजिए इसका। सुरेश नौटियाल मेरा नाम है। मेरा सवाल आपसे ये था कि जैसे किसी व्यक्ति का हाथ उतर जाता है या हड्डी टूट जाती है, तो उसको आप अपने ज्ञान के आधार पर उसको टटोल करके या एक्सरे देखकर उसको ठीक करते हैं? मतलब एक्सरा भी देखते हैं आप? नहीं, जो डिस्लोकेट वगैरह हड्डी होती है वो नजर आ जाती है, ये अपना अनुभव है, उसको देखने से ही पता चल जाता है कि इसका कंधा उतर गया है या कोनी उतर गई है इसकी या टूट गई है, ये अनुभव की बात है। तो अनुभव हमने ले रखा है, बचपन से ही देखते आए हैं इन चीजों को कि इसको हो क्या। आपको एक्सरे की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं, किसी टाइम जैसे 2-4 पीस हड्डी के आ जाते हैं बाई टाइम कि भाई हड्डी 2-3 जगह से टूटी हुई है, तो उसको बोल देते हैं कि एक्सरा आप करवा लो बेशक। या हड्डी हम जब सेट करते हैं, सेट करने के बाद भी उसको बोल देते हैं कि आप इसके ऊपर से एक एक्सरा उतरवा लीजिए, क्योंकि आजकल आधुनिक तकनीक है, उससे पता चल जाएगा कि हमने जो काम करा उससे हड्डी सही बैठी है या नहीं बैठी। यदि वो सही बैठी हुई है तो हम अपनी देसी जड़ी बूटियां लगा के जैसे प्लास्टर करते हैं, वही प्लास्टर ही कर देते हैं एक किस्म, लेकिन हम जड़ी बूटियां लगा करके उस काम को करते हैं, जिससे आदमी को तकलीफ भी नहीं होती और उसकी हड्डी भी जुड़ जाती है। तो कपची लगाते हैं? हाँ, कपची वगैरह जो भी है वो अपने हिसाब से, मतलब उसको पहले तो हड्डी को सेट करते हैं, सेट करने के बाद उसका जब हड्डी सेट हो जाती है तो उसके ग्राहक की मन की तसल्ली के लिए उसको बोल देते हैं कि आप इसका एक्सरा उतरवाइए, जिससे आपको ये महसूस हो कि हमने जो कार्य किया है वो गलत किया है या ठीक किया है। क्योंकि आजकल ये आधुनिक युग है, इसमें जब एक्सरे की सुविधा है तो आप करवा लीजिए। कभी कोई हड्डी का डॉक्टर भी आपके पास आया इलाज के लिए? ऐसे कई आए, कई डॉक्टर भी इलाज कराने के लिए मेरे पास आए, लेकिन कई डॉक्टर ऐसे आए हैं कि जो मेरे पास इलाज करा के गए, उन्होंने अपने घर में भी मेरे को बुलाया, लेकिन उन्होंने मेरे को ये हाथ जोड़ करके ये कहा कि आप किसी को कहना नहीं कि मैं आपका इलाज करने के लिए आया। हकीकत में ये तो परमात्मा गवाह है, पता नहीं ऐसे कितने डॉक्टर हैं। अब मैं उन डॉक्टरों का नाम नहीं लूंगा, माने हुए डॉक्टर हैं वो, जिनकी 400-500 रुपए फीस है। हड्डी के डॉक्टर, किसी इंजरी हड्डी के नहीं, दूसरे डॉक्टर जो होते हैं। तो सर 1500 रुपए एक हड्डी का डॉक्टर भी था जिनकी माता जी का मैंने इलाज किया था, अब उनका भी मैं नाम नहीं लूंगा, वो जमुना पार्क के हैं डॉक्टर। उनकी माता जी पार्क में एक्सरसाइज करते हुए गिर गई थी। आपका क्लिनिक कहाँ पर है? मेरा क्लिनिक नहीं, मैंने वो सड़क पे बैठ के काम किया हुआ है जनाब। मैंने अभी कहाँ है? मैं चांदनी चौक में ही बैठता हूँ। अच्छा, ठीक। सर एक क्वेश्चन था, किसी इंजरी में ऑपरेशन की जरूरत नहीं है क्या? मतलब जब हड्डी टूटने में या किसी भी इंजरी में इसमें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है? नहीं, ऑपरेशन ऐसा होता है बाय टाइम बिल्कुल ही, जिसको देखते हैं इसकी नसें भी बिल्कुल सारी डेड हो चुकी हुई है, इसमें जान नहीं है बिल्कुल भी। और कई ऐसे भी पेशेंट आ जाते हैं कि जिनको हम देखते हैं कि ये अगर हम इसकी हड्डी सेट करेंगे तो इनकी मृत्यु ना हो जाए,
तो उनके लिए हम एडवाइस कर देते हैं कि आप जा करके इसका, क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि यदि हम उसको हड्डी सेट करने बैठ जाए तो वो मर जाए आई समझ में, तो कलंक तक की काम अपने माथे पे सिर पे नहीं लगवा। इससे ये सवाल उठता है कि किस तरह के केसेस में, जैसे कंपाउंड फ्रैक्चर होता है, कई जगह टूटी होती है हड्डी, या जैसे घुटना टूटा है, या जैसे कूल्हे की हड्डी टूटी है, तो ऐसी कौन सी सिचुएशन होती हैं जिसके बारे में आपका तजुर्बा नहीं है, आपको लगता है कि नहीं इसका तो आपको जाके कराना पड़ेगा, और बाकी चीजों को आप मैनेज कर पाते हैं? इसका थोड़ा सा अंदाज बताएंगे। ये हमारी शनाख्त, जैसे कोई पेशेंट हमारे सामने आएगा तो हम उसको ये तजुर्बा कर लेते हैं कि हम इसको ठीक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यदि हम उसको नहीं कर पाएंगे, हम अब देख लेते हैं कि इसकी हड्डी बहुत ज्यादा, मतलब कि बिल्कुल इस जगह जगह से टूटी हुई है, आई समझ में, और ये इस लायक भी नहीं है कि हम इसको सेट कर पाएंगे। यदि हम उस काम को नहीं कर सकते तो हम उसको यही एडवाइस देते हैं कि आप हॉस्पिटल में जाइए और जा करके वहां से इसका अपना ऑपरेशन करवा लीजिए। घुटने का या कूल्हे का, किसी भी जगह का हो, यदि हमारे बस की बात होती है तो उसको हाथ डालते हैं, वरना हम हाथ नहीं डालते। आपने कभी अपने काम को लेकर कंप्लेन, कभी आपने कंप्लेन देखा है? कभी कोई लौट के आया कि आपने गलती कर? देखो ऐसा है कि हम जो काम करते हैं अगले के भले के लिए करते हैं, आकर के यही हमारे को दुआएं देते हैं। कई ऐसे आते हैं जो हमारे को आशीर्वाद देते हैं, दुआएं देते हैं कि बेटा तूने मेरे को बचा लिया, डॉक्टर मेरे से 3 लाख रुपए मांग रहे हैं और तूने 300 रुपए के अंदर ये काम कर दिया। कई इनाम भी देके जाते हैं। पीछे एक सवाल है, पीछे से आपसे सवाल पूछ रहे हैं। मैं पूछना चाह रहा था कि आपने जड़ी बूटियों के बारे में बोला जी, तो क्या वो जड़ी बूटियां ऐसी हैं जो आमतौर पर उपलब्ध हैं आसपास के इलाकों में? बिल्कुल सब, इसका व्यापार है बहुत तगड़ा, जड़ी बूटियों का भी व्यापार है। जैसे जैसे जितनी बड़ी बड़ी फार्मेसियां वाले हैं वो जड़ी बूटियां ही तो लेते हैं, उनकी खारी बाबी भरी पड़ी है जड़ी बूटियों से। दुकानें हैं वहाँ जड़ी बूटियां, हम जाते हैं नाम लेते हैं अपना, वहां से खरीद करके ले आते हैं। हमारे को इस चीज की कोई दिक्कत नहीं आती। कोई जड़ी बूटी अगर पाकिस्तान में भी पैदा हो रही है तो वहां से भी आ रही है, यहाँ बिक रही है, उसमें जड़ी बूटी हमारे को लेने में कोई दिक्कत नहीं आती। आपका वो प्रश्न मैं बाद में समझा लूँगा, जो पॉइंट आप रेस कर, उनका कहना है कि क्या आसपास मिल जाती है वो चीजें, खुद भी ला सकते हैं, वो परिस्थिति अब शायद दिल्ली वगैरह में तो नहीं है। बदलाव आया है, पहले आप किस तरह की जड़ी बूटियां यूज करते थे और अब वो नहीं मिलती हो या कुछ ऐसा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब तो जड़ी बूटी, हर जड़ी बूटी मिलती है, हर जड़ी बूटी। पैसे खर्चो क्या चीज नहीं मिलती, पैसा खर्चो हर चीज मिल जाती है। अगर कोई बाहर से जड़ी बूटी आ रही है तो उसी रेट के हिसाब से हमारे को जड़ी बूटी दे, पैसे खर्च करने से हर जड़ी बूटी मिल जाती है, बैठे बैठाए मिल जाती है। जड़ी बूटियों के जरिए क्या आपने घुटनों के इलाज भी किए हुए हैं, जो सीनियर सिटीजन्स के लिए सबसे बड़ी एक समस्या है? जी, कईयों के लिगामेंट वगैरह टूट जाते हैं घुटनों के। ऐसे कई काम हमने करे कि जो बगैर ऑपरेशन के वो लिगामेंट उनके ठीक हो जाए। नहीं, जोड़ों का दर्द, हाँ, जोड़ों के दर्द के लिए हमारे पास है, जिनके जोड़ घिस जाते हैं उनके लिए हमारे पास दवाई है। लेकिन ये है कि जो घिस गई है चीज उसको हम नए तरीके से नहीं बना सकते, वो घिसी रहेगी। लेकिन ये है कि हमारी पट्टी करवाने से ये हो जाता है, जैसे 2 पट्टी हमारे से करवा गया या 3 पट्टी करवा गया, उससे ये है कि 2-4 महीने उसके आराम से बीत जाते हैं। उसके बाद फिर उसको करवाना पड़ता है, यहाँ तो उसको घुटने को चेंज ही करवा ले। आजकल आधुनिक तकनीक आ गई है, ऐसे में वो चेंज कर देते हैं, वो यहाँ तो चेंज ही करवा ले। आपसे कहना था पहलवान जी, जो पहले जो ये मोच होती थी या टूटता था तो उनको लेकर के जाते तो पहलवान जी से डर लगता था, जो कहीं कस के न खींच दे तो मुझे दर्द होगा, और वो ऐसे मलहम लगाते थे। लगाने के बाद उनको दिल में शांति होता था, क्या जो मुझे उन्होंने मलहम पट्टी कर दिया अब मेरा ठीक ही हो जाएगा, बिल्कुल आधा से ज्यादा टेंशन खत्म हो जाती थी एक ही बार में। लेकिन अब जो है वो आपसे डरती नहीं है, आपकी जो मलहम में जो क्या कहें, जैसे मिर्ची लगता है वैसे वो जो लगता है, तो क्या आप पहले ठंडा वाला चीज देते थे, आप क्या वो क्या चीज डालते हैं, जो मलहम पट्टी कराने के बाद भी पूरे रात 2 दिन तक सो नहीं पाते, इतना वो लहा देते रहता। मैं तो करवा के आई और 151 रुपया मेरा जगत पहलवान जी नहीं लिए तो मेरा दिल खुश हो गया। मैं समाजी कार्य करता हूँ, मुझसे 151 रुपया उन्होंने नहीं लिया। ठीक 1 घंटा के बाद मेरा हाथ इतना लहरने लगा, जो 4 बार तो मैंने साबुन लगाई,
फिर पूरे रात मैंने पानी में डाली फिर भी नहीं ठीक हुआ। फिर आटा को गीला करके इसमें लगाई, तब सुबह में जाके 6 बजे कराई थी, सुबह में 10-11 बजे में मेरा उसका हाथ का लहर जो था वो कम हो गया। तो फिर मैंने उस जगह परमा जी को ढूंढ रही हूँ पर मुझे मिल नहीं रहे हैं। तो मैं आपसे ये कर रही हूँ, क्या आप पहले डालते थे और अब क्या आप डालते हैं? मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। आपने ये 5 उंगलियां एक समान समझ ली है, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। ये पहले आप अपनी भूल को सुधारो। पहले भी कर रही है कि सब तरह के लोग आ गए कि आपने ये 5 उंगलियों को एक जगह इकट्ठा कर दिया है और इनका साइज भी सबका एक जैसा कर दिया है। यदि आपके परिवार के अंदर 5 लोग हैं तो 5 की आदतें अलग अलग होगी। तो वो हिसाब है। हमारी लाइन के अंदर भी कुछ ऐसे आदमी घुस आए हैं कि जिनको इस काम की ABC का भी नहीं पता, लेकिन वो अपने स्वार्थ के लिए उल्टा सीधा लोगों के साथ कर रहे हैं। उससे फिर वो कंप्लेंट ही आती है। कंप्लेंट तो बड़े बड़े डॉक्टरों की भी आ जाती है। कैसे छोड़ देते अंदर? मैं वो भी खानदानी है और डॉक्टरी में भी देखती हूँ, जेल में आता है वो भी जलन। आपने इतनी जलन की बात कर दी, अब ना जाने क्या चीज आपको लगा दी उसने, क्या कर दिया, या मिर्ची लगा दी आपको, लेकिन ये आप उसी को ढूंढिए। मिल नहीं रहे। यदि हमने कोई गुनाह करा है तो उसके हकदार हम हैं। पहलवान जी जैसे पहले लोग यहाँ जानकारी का जो सोर्स होता था, सूत्र, वो अपने पिताजी हुआ करते थे या घर के लोग। अभी आप लोग नए सिस्टम के तहत कुछ जानकारी इकट्ठा के लिए कुछ और सोर्स का यूज करते हैं, ऐसे और कुछ सीखने का प्रयास करते हैं नई जरूरतों के मुताबिक? नहीं, हमने अपने परिवार से तो सीखा है, उसके मुताबिक जो जड़ी बूटियां थी उनके अंदर भी हम रिसर्च करते रहते हैं। हम अपनी तरफ से यही कोशिश करते हैं कि हमारे हाथ से कोई उम्दा से उम्दा दवाइयाँ निकलती रहे। तो मालिक की दया से कई ऐसी चीजें हमारे पास हैं कि हम जो अगर लगा देंगे तो वो आदमी ठीक हो जाएगा। कई चीजें ऐसी। आगे की पीढ़ी को ये ज्ञान बढ़ाने का क्या तरीका है आपके उसमें? अब आगे की पीढ़ी जो है अगर वो अच्छा समझेंगे, मेरा तो एक ही लड़का है, अभी तक तो हमारी गद्दी चलती आई थी, ये खानदानी गद्दी चलती आई है, लेकिन अब वो पढ़ लिख किया है, अभी भी पढ़ रहा है। और कोई शागिर्द बनाया? अभी मैंने कोई नहीं, शागिर्द कई ऐसे आते हैं कि जो हमारे को आकर के कहते हैं हमारे बच्चे छोड़ देते हैं और इसको काम सिखा दो। लेकिन शागिर्द का तो आजकल ये हिसाब किताब रहा, आज मैं उसको काम सिखा दूंगा, कल को वो मेरे सीने पे चढ़ के बैठा होगा मेरे सामने, तो उसमें किसी को क्या सिखा। कई ऐसे भी आए आप हमारे पास जिन्होंने हमारे आगे ये कहा कि एक सरदार जी आए थे चंडीगढ़, तो मेरे को बोले कि आप जितने भी आपके पास फार्मूले हैं ना, आपके पास ये फार्मूले आप हमारे को दे दो, दवाइयों के जो भी आप मेडिसिन बनाते हो उसके आप फार्मूले हमारे को दे दो, हम आपको MPR का वो सर्टिफिकेट एक बना देंगे। उन्होंने मेरे पास कम से कम भी तो 10 चक्कर काटे, मैं उनको जानता नहीं कौन थे। सरदार जी वो चंडीगढ़ से बोलते थे हम आए हैं, वो किसी कंपनी से आए हुए हैं, तो वो मेरे पीछे पड़े रहे, लेकिन मैंने उनको अपनी दवाइयों के नुस्खे नहीं, वो सिर्फ मेरे से मेरी दवाइयों के नुस्खे मांगने के लिए। भाई कुछ कह रहे हो? आपका अगर आप इस बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे, किसी को ज्ञान नहीं देंगे, वो तो फिर खत्म हो जाएगा। अभी ये भी लेते हैं भंवरदा भाई। माइक ऑन कर लीजिए। माइक ऑन कर मैं तो मेरा तो पूरा 30 साल 20 साल का 25 साल का जो जीवन बीता वो आप ही जैसे गुणियों के बीच में ही बीता। मैं आपको गुणी नाम देती हूँ। और अभी आपने कहा कि एसोसिएशन नहीं, राष्ट्रीय गुणी मिशन जो है वो आप जैसे गुणियों के बीच में ही काम करता है। और जैसे ही मैं कभी किसी गुणी को देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि ये मेरे परिवार का सदस्य है। आप बोल रहे थे, मैं अंदर मन से बहुत खुश हो रही थी। लेकिन ये जो हड्डियाँ घिसने वाली जो बात है ना, ये तो डॉक्टरों की बातें हैं। सच्चाई तो ये है कि इनके बीच में जो ग्रीस होता है वो खत्म हो जाता है, और आप जो जड़ी बूटी देते हैं उससे वो ग्रीस वापस आ जाता है और वो ठीक हो जाते हैं। हमारे जहाँ तक गुणीजन मिलते हैं, ग्रीस कभी वापस नहीं आता। ये है कि उसके अंदर जो इन्फेक्शन हो जाता है, हड्डी से हड्डी टकराने से जो घिस जाती है हड्डी की। आप आदमी जब बूढ़ा हो जाता है तो ये मांस जो है हड्डी को छोड़ देता है। जब हड्डी को मांस ही छोड़ देगा, हड्डी के अंदर उतनी दुर्बलता आ जाती है, उतना सांस नहीं रहता कि उसके अंदर उतनी क्षमता रह जाए चलने फिरने के लिए। हड्डी से हड्डी जब आपस में टकराती है तो उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। हाँ, जब वो इन्फेक्शन होता है बाई टाइम वो अपनी जगह से मार्शल वगैरह जो होती है वो कट करके निकल जाती है। जब वो अपनी जगह से हल्का से डिस्लोकेट होता है तो मरीज को ज्यादा तकलीफ होती है। अपनी जगह पे आ जाएगा तो वो थोड़ा ठीक रहेगा,
जब अपनी जगह से थोड़ा सा हट जाएगा तो उसको तकलीफ होगी। वो जो ग्रीस है वो दोबारा तो बनने की नहीं है, बनता है वो अगर कोई दवाई खाने से बन जाए, मैं तो किसी को दवाई खिलाता नहीं हूँ। हाँ। बाकी कई चीजें ऐसी हैं जैसे सफेद मूसली वगैरह है, ऐसी कई चीजें हैं कि जिसको खाने से उसकी ग्रीस की पूर्ति होती है, लेकिन इतनी आसान बात नहीं है कि ग्रीस को बन जाए। लेकिन ऐसे कई गुणों से मैं भारतवर्ष में मिल चुकी हूँ कि गेंची और हड़जोड़ जैसी ऐसी इम्पोर्टेंट जो जड़ी बूटियाँ हैं उनसे उनके ग्रीस वापस आ जाते हैं। और बहुत सारी मुझे ये लगता है कि ये एक आपका जो पक्ष है वो आप गुणी है, आपका अपना पक्ष है, लेकिन इसी प्रकार के दूसरे गुणियों का अपना भी पक्ष होता है। हम तो ये आपको कहेंगे कि आप इसको जारी रखें और पीढ़ी दर पीढ़ी आप इनको तैयार करें, नहीं तो गुरु शिष्य परंपराओं के हिसाब से आप तैयार करें। लेकिन और इसमें आपको झिझकने की या किसी से डरने की भी जरूरत नहीं है। भारतवर्ष में 25 साल हो गए, हमने किसी ये कह दिया, सरकार को भी खूब चैलेंज कर दिया और सबको कह दिया कि इन गुणियों को जो भी चैलेंज करे वो हमारे सामने आ। तो जो सच्चे गुणी है और जिनका काम है तो वो गुणीजन बिल्कुल समाज को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और इसीलिए हम तो आपको प्रणाम ही करते हैं कि आप इस समाज को सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन एक शिष्य जरूर आप बनाएं, वो शिष्य आपकी जगह काम करे। ढूंढने में मैं मुश्किल होगी, लेकिन आप इसको आगे बढ़ाने का एक ही ये तरीका है। जरूर जरूर, एक दिन मैं कई बना जाऊंगा। अब आपकी जो आगे आई है वो सर माथे पे, आप मेरे से बहुत बड़े हैं। नहीं बड़ी नहीं, मैं आप बहुत बड़े हैं, आप इतना मान सम्मान दे रहे हैं, यही मेरे लिए एक आशीर्वाद का समझ लो है कि जो कुछ भी है। बाकी मैं अपनी तरफ से यही कोशिश करूंगा कि मैं जितनी जल्दी से जल्दी होगा अपने चेले तैयार करूँ। एक ही कहा उन्होंने, एक चेला कहा, आपने कई चले एक सवाल पहलवान जी, एक बड़ी कॉमन बीमारी हो जाती है कि बहुत सारे लोगों को लकवा मार जाता है, जी पैरालिसिस जिसे बोलते हैं। जी तो इसके लिए भी आपके पास कुछ? देखो, इसके लिए तो मेन है एक्सरसाइज वगैरह, और वैसे तो ये ब्रेन से ही होता है। जो नशे दब जाती हैं ये ब्रेन से ही दबती हैं नशे जो है, लेकिन इसके लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। कुछ गर्म तेल हमने बना रखे हैं, वो गर्म तेल बनाने से जरा ये ब्लड सर्कुलेशन जो है नसों में, वो थोड़ा रक्तचाप अगर सही हो जाएगा तो मरीज ठीक हो जाता है। बाकी सेवा करनी पड़ती है, ऐसे आदमी की खूब सेवा करनी पड़ती है, उसके साथ एक्सरसाइज वगैरह, और उसकी जितनी सेवा हम करेंगे उतनी जल्दी वो तंदुरुस्त होगा। क्योंकि मैं किसी को खाने की दवाई कोई भी नहीं देता, मैं सिर्फ यही अपने ये लेपों से और ये जड़ी बूटियों के जो तेल वगैरह बनाए हुए हैं इन्हीं से उपचार करता हूँ। फिजियोथेरेपी के दायरे में भी आता है ना आपका काम? फिजियोथेरेपी तो पैदा हुई है हमारे को देख करके, अब डॉक्टरों ने उसका नाम फिजियोथेरेपी रख दिया। भाई समझ में, जब उनसे केस बिगड़ जाता है तो वो कहते हैं जाओ फिजियोथेरेपी वाले के पास चले जाओ। भाई समझ में, कई हड्डी वाले डॉक्टर देखे, और मेरे पास कई पेशेंट आते हैं कह रहे हैं फलाने डॉक्टर से होके आए हैं जी, और ये देखो ये हड्डी का हाल देखो मेरी का, और मेरे को कह दिया मैं 2 महीने से फिजियोथेरेपी करा रही हूँ या करवा रहा हूँ, और ये देखो मेरा तो बुरा हाल है।